तो आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामना देना चाहते हैं कि आप सब ने जो बीड़ा उठाया है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसको बचाने का, जो हमारा गौड़ी धर्म है, ये हमारी संस्कृति है और इसको बचाने के लिए जो आपकी समिति लगातार काम कर रही है, ये बहुत खुशी की बात है। और इस परंपरा को निर्वहन करने के लिए हम जो नौजवान साथियों को देख रहे हैं, हमारी जो युवा युवतियां हैं, और वो भी जिस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश में धोती कुर्ता गमछा और हमारी जो बहनें हैं साड़ी में नजर आ रही हैं, यही हमारी संस्कृति है कि हम कितने भी हाई टेक हो जाएं, कितने भी हम पढ़ाई कर लें, पर हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और इस परंपरा को निर्वहन करने में आप सब जो युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे जो देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं की पूजा करना, उनका गोठान बनाना, ये भी हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति का आप लोग जिस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, और खासकर जो रूढ़ी संस्कृति परंपरा को संरक्षित करने के लिए गोंडवाना गुरुदेव परम श्रद्धेय दुर्गे भगत जगत जी एवं करुणामयी माता दुर्गे दुलेश्वरी जी ने जो एक बीड़ा उठाया है और उसको आगे बढ़ाने का जो पूरी समिति के लोग काम कर रहे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच में भले यहाँ नहीं है, पर जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम ये कह सकते हैं कि वनों में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, आज हमारे जल जंगल और जमीन के असली हकदार अगर कोई है तो हमारे आदिवासी भाई हैं, और उसके संरक्षण का काम भी अगर कोई किया है, करते हैं, तो हमारे आदिवासी भाई करते हैं। पर उनको वर्तमान में कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही है कि जो उनको अधिकार मिला था, उनको छीनने का काम कर रही है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। आज ये समझने की आवश्यकता है कि कौन वो लोग हैं, कौन से वो दल हैं, कौन सी वो पार्टी है जो आज हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जो हमारे सुविधाएं मिली थी, जो हमें अधिकार मिला था, वो कौन से लोग हैं कि जो हमसे लगातार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ये नौजवान साथियों को समझने की आवश्यकता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और किस तरह से हमें वनों का अधिकार का पट्टा से लेके बहुत सारा काम, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके जो भी अधिकार मिला, किस पार्टी ने, किन नेताओं ने दिया, और आज हमसे जो छीनने की कोशिश हो रही है वो कौन लोग हैं, इसको चिन्हित करने की आज आवश्यकता है। अगर हम समय पर नहीं चेतेंगे, अगर हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, और ये अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान में जो दिया, 5 साल में आपको मत का अधिकार मिला हुआ है, और वो 5 साल में जो एक बार आपका मत का अधिकार जो मिला है, उसी की वजह से बड़े से बड़ा व्यक्ति, धनवान से धनवान व्यक्ति 5 साल में एक बार आपके दरवाजे में, एक गांव में आता है। पर उस अधिकार को आप समझिए, झूठे वादों में, झूठी बातों में कतई नहीं आई। हम उदाहरण देना चाहते हैं, आपके सिटी में जो घटना घटी आदिवासी भाई के साथ, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। हम बचपन में छूट सुनते थे, ये जरे का मुड़वा पर हुए कहते नहीं कहते, और जो कबहू नहीं हुए वो हमारे सीधी जिला में हुई भाई कि नहीं की करी, कौन पार्टी के लोग आई, ये सोचे की जरूरत है। आज सिंगरौली जिले में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ भी नेता और वहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुत्र जो है आदिवासी भाई को गोली मार देते हैं। अभी भी आदिवासी भाई अस्पताल में है। आज भी आंदोलन, हमारी पार्टी के लोग आज सिंगरौली में आज भी आंदोलन कर रहे हैं। एक बार गिरफ्तारी होती है, ये चिंता का विषय है। थाने में मुजरिम को बिठा लिया जाता है, फिर किसके प्रभाव में छोड़ दिया जाता है। अगर सामान्य व्यक्ति कोई गलती कर दे तो उसकी जमानत नहीं होती, उसको थाने से छोड़ते नहीं है, उसके खिलाफ सारी कार्रवाई हो जाती है। पर एसडीओपी और टीआई के संरक्षण में मुजरिम को छोड़ दिया जाता है थाने से। ये कौन सा न्याय है? और नेता लोग भाजपा के बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो बोलते हैं कि हमारा
यहाँ भी जब घटना घटी तो बोले ये तो ऐसे ही है, कोई पदाधिकारी नहीं है, और कई फोटो पर फोटो वायरल हो गई, फिर जवाब देते नहीं बन रहा। और हम लोग वहां धरने पे बैठे थे, वहां भी आके धमकाना चमकाना, आपके दशमत के यहाँ क्या क्या नहीं हुआ आप सबने देखा है। एक तरफ राहुल गांधी जी भारत के संविधान को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। भारत के जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हैं, जो उनके मौलिक अधिकार है उनसे जो छीना जा रहा है, इसके लिए 3700 किलोमीटर चलते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे आदिवासी भाई यही सीधी जिले से बिरसा मुंडा, ये आपका क्या नाम है उनका, जो गांधी ग्राम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, बंका भैगा जी के समाधि स्थल से यात्रा निकालते हैं। और अभी परसों झाबुआ में जाके वो यात्रा का समापन हुआ है। और सब जगह आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालनी पड़ रही है। क्यों निकालनी पड़ रही है, ये सब चिंता करने की आवश्यकता है। एक तरफ राहुल गांधी जी 3700 किलोमीटर देश की परिक्रमा लगाते हैं। सरकार जब लोकसभा में बोलने नहीं देती, विधानसभा में हमारी आवाज को दबाती है, जो हमें अधिकार मिला है, सुनवाई नहीं होती, तो नेताओं को सड़क पर उतर के हमको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और दूसरी तरफ स्वाभिमान यात्रा निकालनी पड़ती है और सरकार में बैठे हुए लोग कान में ढेपी लगा लिए, रुआ डाल लिए। ये हो रहा है हमारे देश में। ये सभी भाई बहनों को समझने की जरूरत है। आज जो गांव-गांव में टोले मजरे में स्कूल खुली थी, किसने खोला था? हर टोले मजरे में गांव में स्कूलें खुली थी, शिक्षक थे। आज शिक्षक विहीन शालाएं हैं, बहुत सारी स्कूलें बंद कर दी गई एकीकृत शाला में। बहुत सारे यहाँ शिक्षक लोग भी हैं, एकीकृत शाला में शिक्षक स्कूलें बंद कर दी गई। अब एकीकृत शाला हो रहा है, मतलब ब्लॉक में एक ही स्कूल रहेगी। अभी 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री का हम वक्तव्य सुन रहे थे, परसों की बात है, कि अब सिर्फ सीएम राइज स्कूल पे पहले हम ध्यान देंगे। अरे क्या गांव में जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, क्या वो शिक्षा के अधिकारी नहीं है? उनको कौन पढ़ाएगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उसके लिए अलग से सरकार बनेगी? ये सब समझने की आवश्यकता है। आज जितना भी अधिकार मिला है, हम कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश को आजादी दिलाने से लेकर और आज तक जितना भी अधिकार मिला है वो कांग्रेस सरकार ने दिया है। मुझे ये कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है। इंदिरा जी ने आज 5-5 एकड़ का आदिवासियों का वन भूमिका का पट्टा दिया, किसने दिया? आदिवासियों को जमीन बेच नहीं सकते, रोक लगाने का अधिकार किसने दिया था? नहीं तो पिला खिला के आजकल किसी के पास 5 एकड़ का काश्तकार कोई आदिवासी नहीं बचता। अगर अनुमति सामान्य मिल जाती तो कोई आदिवासी के पास भूस्वामी नहीं होता। आज तेंदुपत्ता का लाभांश देना शुरू किया। तेंदुपत्ता का लाभांश जो हितग्राहियों के खाते में पैसा आना चाहिए, अब आप देखिए आजकल क्या नाटक चल रहा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार। अभी सिंगरौली में आए थे, सरई में, जूता चप्पल छाता, अभी यहाँ हमारे भाई बहन बैठे हैं, सबके शरीर पे कपड़ा है, छाता भी लिए हुए है, डंडा भी है, कुप्पी भी है, जूता चप्पल भी है। क्या किस चीज की कमी है? ये हमारा अधिकार है कि जो हमारा मेहनत का पैसा वो हमारे खाते में आए। हमको बच्चे की फीस जमा करना है, कि हमको कौन सी खरीदारी करना है, शादी ब्याह में लगाना है, ये हमारा अधिकार है। सरकार कौन होती तय करने वाली? पर सच बात ये है कि जो 500 रुपए का बिल काटते हैं और 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, 400 रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं, ये चल रहा है हमारे प्रदेश में। ये समझने की आवश्यकता है। वो आपका अधिकार है, आपका पैसा है। ऐसे ही विभिन्न योजनाओं में लीपापोती हो रही है। 18.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बने हुए। आज हमारे पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार भटक रहे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कोई भर्तियां नहीं हुई, जो भर्तियां हुई आउटसोर्स में भर्ती हुई। तो जो आपका अधिकार था आरक्षण का, किस तरह चालाकी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पढ़े लिखे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार छीना है, ये समझने की आवश्यकता है। आज हम यहाँ पर बड़ा देव भगवान के मंदिर बने, यहाँ पर चबूतरा बने, वो हम लोगों को खूब शक्ति दे। हम लोगों ने पूजा की है, भूमि पूजन किया है, जल्दी निर्माण भी होगा। और यहाँ हर वर्ष इसी तरह का विश्व आदिवासी दिवस उत्सव के साथ मनाया जाएगा।
ऐसा हम सब संकल्प लें। पर एक बात और हम बताना चाहते हैं, ये आज बड़े खुशी का दिन है कि आज के ही दिन 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस भी है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। आज हम यहाँ से संकल्प लेके जाएं, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़ो, ये संकल्प लेके जाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपका अधिकार सुरक्षित रहे, आप महंगाई से निजात पाएं, बेरोजगारी से निजात पाएं, आपके बच्चे भी अच्छी जगह पढ़ें, आपको भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, आपको भी, हमारी माता बहन है, सबको अधिकार मिले, सिर्फ हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि चुनावी वर्ष में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इनके ऊपर अब विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने बहुत ठगा है। हमारा तो नारा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी और शिवराज ने, भाजपा सरकार ने ठगा नहीं, ये हमारा नारा है। आज जो सामान 5 रुपए में मिलता था, आज वो 10 रुपए में मिल रहा है। देखते देखते मिट्टी का तेल हेरे नहीं मिल रहा है, शक्कर का पता नहीं है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्कूल ड्रेस नहीं मिल रहा। ये सब कांग्रेस सरकार ने योजनाएं लागू की थी। मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, स्कूल ड्रेस, साइकिल, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कांग्रेस सरकार ने शुरू किया। टोले मजरे में स्कूल खोलने का काम किया था। तो आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि इस बार आप सब आज संकल्प लीजिए। संकल्प लेना बहुत जरूरी है कि अब आज हमारे राहुल गांधी जी, मणिपुर कौन गया, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, हमारी आदिवासी भाई बहनों की जानें चली गई, हजारों की संख्या में हमारी महिलाओं के साथ किस तरह का दुराचार हुआ, किस तरह उनके साथ बलात्कार हुआ, न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं गया। गए तो राहुल गांधी जी अपने जान को हथेली पर लेकर राहुल गांधी गए, वहां मिल के आए। आज लोकसभा में भी उनकी सदस्यता खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि न्यायालय ने फिर से उनका सम्मान किया, फिर से उनकी सदस्यता बहाल हुई और राहुल गांधी जी आज फिर लोकसभा में गरजे हैं। राहुल गांधी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे ऐसे नेता हैं जो डरते नहीं हैं, इनसे डरे नहीं। आज फिर उन्होंने कहा है कि आपको किसी इन्हीं और लोगों की चिंता नहीं है, आपको चिंता सिर्फ है तो 2 लोगों की है, एक अडानी की है, एक अमित शाह की है। बाकी आपको किसी गरीब मजदूर किसान के आंसू पोंछने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं कोई इस तरह की घटना घटती है, 1000 लोग ट्रेन में अभी आप घटना घटी थी, 1000 लोगों की जान चली गई, फोटो खिंचा के चले आए, आज तक नहीं पता चला कौन दोषी है, कितने लोग मरे, उनको क्या राहत राशि दी। ये सब हमारे सामने अव्यवस्थाएं हैं। आज हम बहुत पुण्य दिवस पे एकत्रित हुए हैं। एक तरफ विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, तो दूसरी तरफ आप सबको भी ये संकल्प लेके जाने की आवश्यकता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं। हमारे यहाँ पर चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब बैठे हो या अन्य संरक्षक और जिले के जो अध्यक्ष विभिन्न जिलों से आए हैं, सभी साथियों को हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो न्यायिक लड़ाई है, जो आपकी जायज मांग है, उसमें हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके बच्चों को आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जैसा अभी हमारी सरकार बनी थी, 89 ब्लॉक्स में आपके जो मृत्यु पे जो भोज आप लोग देते हैं, उसके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, जन्म पे खाद्यान्न की व्यवस्था, यहाँ तक कि भड़वा बर्तन की भी व्यवस्था 89 ब्लॉकों में कर दिया। किसने बंद किया? आज हमारे जो छात्रावास है उसको अपग्रेड करने का काम नहीं कर रहे। आदिवासियों के बच्चे छात्रावास की व्यवस्था ही कांग्रेस सरकार ने सारी चीजें लागू की थी। तो आप अगर नजर उठाएंगे सब जगह, आप अधिकारियों को देखेंगे अच्छी जगह पदस्थापना किनकी है। अगर किसी की रही भी, हमने एक जिला शिक्षा अधिकारी बनाया था, सरकार बनते ही उनको पलट दिया। तो ये सब चिंता करने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, 1 आध घंटा इन सब विषयों पे भी चर्चा करेंगे।